दर्शकों नमस्कार, संघर्ष जसपुर में मैं सुरेंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग रमशमा पारिस में हैं जहां पे मोनिका दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस अवसर पर फादर के साथ में इस क्षेत्र के जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं आए हुए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास से मोनिका पर्व मनाया जा रहा है। हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। ये चर्च है, अभी मिश्रा पूजा हो चुका है और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है अभी मनाया जाएगा। वो पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का कवरेज मैं दिखाऊंगा आपको और मोनिका पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका क्या विशेषता है, इसके बारे में भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। दर्शकों अभी देख सकते हैं मेरे पीछे मिस्सा पूजा के बाद में जो पल्ली पुरोहित हैं या फादर हैं उनको आदिवासी नृत्य के द्वारा उनको लाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और मांदर के तान के साथ जो पारंपरिक जो इनके पोशाक हैं उसको पहन करके आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी आदिवासी परंपरा के साथ फादर का यहाँ पे स्वागत हो रहा है। गाने के साथ और मांदर के ताल के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से फादर का स्वागत किया जा रहा है। आप लोग बने रहिए हमारे कवरेज में और भी हम अनेक मूवमेंट को दिखाएंगे किस तरीके से मोनिका पर्व मनाया जाएगा। दर्शकों अभी आप देख सकते हैं कि पारंपरिक नाच के द्वारा फादर जो हैं, जो पल्ली पुरोहित हैं या अन्य जो फादर हैं उनको बहुत अच्छे से स्वागत करते हुए चर्च के सामने लेके आ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं चर्च है, यहाँ पे उनको ले करके आ रहे हैं और आगे की क्या कार्यक्रम होगा हम दिखाएंगे आपको आगे चल करके। हो सकता है संभवतः तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। दर्शकों अभी हम लोग मोनिका पर्व के अवसर पर यहाँ पे रमशमा पारिस में है और कुछ माताएं हैं क्योंकि आज इन्हीं का पर्व है, ऐसा सूचना मिला, जानकारी मिला है। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रफुल्ला मिंज। कहाँ से आए हैं? रमसमा से जी। आज आप लोग पारिस में क्या प्रोग्राम मना रहे हैं? संत मोनिका का पर्व मना रहे हैं। ये संत मोनिका कौन थी? संत मोनिका सभी ख्रिस्ती माताओं की संरक्षिका है। जी जी। तो ये पर्व आप लोग क्यों मनाते हैं? संत मोनिका का जीवन हमारे ख्रिस्ती समुदाय के लिए, माताओं के लिए बहुत बड़ा संदेश देती है। वो एक साधारण परिवार से थी और उनका जीवन, वैवाहिक जीवन एक ख्रिस्ती परिवार में हुआ और धार्मिक जीवन को लेकर के कि व्यवहारिक जीवन को लेकर के और पति का मतलब दुर्व्यवहार की, बेटा का मतलब बदचलन के चलते उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त था और उस स्थिति में संत मोनिका ने अपना परिवार की ज़िंदगी को एक धार्मिक विश्वास आस्था में लेकर के बहुत ही ज़्यादा निरंतर प्रार्थना करते हुए और परिवार में किसी प्रकार का मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा बिना किए वो अपना धार्मिक जीवन व्यवहार से मतलब अपना परिवार का विश्वास को जीती और उनके जीवन को परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान दी है। वो हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ा संदेश देती है कि आज भी हमारे देश में, हमारे गांव में, परिवार में, समुदाय में बहुत से परिवार इस तरह से अस्त व्यस्त है, बहुत परेशानी में है और उसी के मार्गदर्शन में, उसी के यादगार में हम लोग उसी का ऐतिहासिक घटना को याद करते हैं और इस पर्व को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से अपना स्तर में समुदाय में मनाने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं और उसकी तैयारी में हम लोग 2 दिन का मतलब धार्मिक विश्वास को मजबूत करने के लिए विनती उपवास करते हैं और अच्छी तरह से पर्व को मनाने के लिए ये दिन को व्यवस्था करते हैं, तैयारी करते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा क्या बोलेंगे उदाहरण है और सार्थक उदाहरण है जिसमें हम लोग उसके पद चिन्हों में उसके जीवन के शैली को हम लोग अपनाते हैं और उसमें जाने के लिए एक संकल्प लेते हैं। तो ये जो कार्यक्रम होता है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम केवल होता है, मिस्सा पूजा होता है, फिर इससे अलावा और कुछ कार्यक्रम इसमें होते हैं? मतलब आज के दिन में आप लोग इसको कैसे मनाते हैं? तो आज के दिन में हम लोग मिस्सा पूजा से कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और उसके बाद में वो होने के बाद में हमारे पिताओं के द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा माताओं की त्यौहार में मतलब खुशी का इजहार करते हैं अपना अपना। अच्छा, पुरुष वर्ग के द्वारा? हाँ, पुरुषों के द्वारा मतलब एक खुशी को इजहार करते हैं स्वागत के द्वारा, नाच गान के द्वारा और मिस्सा पूजा में जितना भी गतिविधि होती है उसमें सभी में पुरुषों का ही और बेटों का ही भागीदारी रहती है। हम लोग बैठ करके प्रार्थना ही करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कनपोड़ा से। कनपोड़ा से। आप क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? आज के अवसर में हम लोग सभी महिलाएं खुशी का दिन है ना,
काहे कि संत मुनि का इतना अपना जीवन में बहुत सारा समस्या उसके लिए थी और समस्या होते भी हुए भी भगवान से प्रार्थना करती है और पूरा परिवार को वो सुधार देती है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग संत मुनिका का त्यौहार मना रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं राम समाज से आई हूँ। यहीं से हैं आप? जी हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? आज के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि संत मुनि का पर्व तो होता है 27 अगस्त को, लेकिन सबका ड्यूटी होता है तो इस कारण आने नहीं पाते हैं, ड्यूटी होता है इसलिए संडे को किए हैं। तो सबको जिसका ड्यूटी होता है उनका छुट्टी होता है इसलिए आज आए हैं। तो इसीलिए मैं सबों को के साथ छुट्टी रहता है ना, तो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस खुशी बांटने के लिए, संत मुनि का पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इसलिए मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबों को बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे जीवन को जीती हैं जो सबके लिए मिसाल प्रस्तुत करती हैं और विशेष रूप से उन्होंने अपने त्याग, प्रार्थना और संघर्ष से अपनी पति और बेटे के जीवन को एक नया रूप दिया, परिवार को एक नया रूप दिया और इसीलिए सभी माताएं और बहनें आज उसे एक आदर्श माँ के रूप में ले करके उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए अपनी वादाएं देती हैं या वे कहती हैं कि हम भी संत मोनिका की तरह बन करके अपने परिवार का संचालन करेंगी, अपने बेटे बेटियों की अगुवाई करेंगी और हर विषम परिस्थिति में भी हम एक अच्छे माँ का उत्तरदायित्व निभाएंगी। और यही मुख्य मतलब है कि हम संत मोनिका के आदर में हमारे सभी माताओं और बहनों का हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, उनके अच्छे कार्यों की याद करते हैं और ईश्वर से उन सभी के लिए दुआएं मांगती हैं। धन्यवाद। दर्शकों, ये था पूरा मोनिका पर्व का पूरा विस्तार इन्होंने बताया माता जी। मतलब ये था कि आज पूरे परिवार में जो है पुरुषों की यातना से महिलाएं परेशान रहती है। मोनिका जो संत थी उन्होंने अपने पुरुष, अपने पति, अपने बच्चों के जो यातनाएं थी उनको सह करके प्रभु के ऊपर विश्वास करके उन्होंने प्रार्थना किया और अपने परिवार को संजो के रखा, ऐसा इनका कहना है। यही एक संदेश जाता है आज के दिन में ये मोनिका पर्व के अवसर पर। मैं ऐसा समझता हूँ। आप क्या सोचते हैं इस पर्व के बारे में, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।